आज हम चर्चा करेंगे धर्मवीर भारती जी की कालजयी उपन्यास गुनाहों की देवता का। यह उपन्यास 1959 में प्रकाशित हुआ और प्रकाशित होते ही लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। इसमें पृष्ठों की संख्या 258 है और अमेजन पे इसका मूल्य 180 रुपए है। लोगों से इस उपन्यास के बारे में काफी बड़ाई सुनी हुई थी, इसलिए इसका पहला पन्ना पलटते ही बहुत ही उत्कंठा और बहुत ही आशा थी। कहानी की पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की है, जो कि यह प्रयागराज है और जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ मेरे आसपास ही घट रहा हो। कहानी इलाहाबाद की सुंदरता के साथ शुरू होती है। अगर पुराने ज़माने की नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बधे बधाए नियम नहीं है, नहीं कोई कसाव नहीं। हर जगह एक स्वच्छंद खुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता है। बनारस के गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में भी कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलजेजी, दोपहरें अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसे कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर और पर्दे की भी कमी नहीं है। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। पूरी कहानी दो मुख्य किरदारों चंदर और सुधा के इर्द गिर्द घूमती है। चंदर एक सुंदर नवयुवक है जो कि पढ़ने में अव्वल और एक आदर्शवादी किस्म का इंसान है। वह गांव से झगड़ा करके और सब कुछ छोड़कर शहर आ गया है और डॉक्टर शुक्ला के सानिध्य में अपनी पीएचडी और थीसिस पूरी कर रहा है। डॉक्टर शुक्ला उसे अपने लड़के से भी बढ़कर मानते हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी उसे दे दी है। सुधा डॉक्टर साहब की इकलौती लड़की है और निहायत सुंदर और खुशमिजाज लड़की है और बहुत ही समझदार है। वह चंदर को बहुत प्यार करती है और चंदर भी उसे उतना ही प्यार करता है, लेकिन यह प्रेम सबसे अलग है और सबसे जुदा है। यह शारीरिक न होकर आत्मिक और पवित्र है। यह भक्ति पर आधारित प्रेम था। चंदर सुधा का देवता था और सुधा चंदर की भक्त। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन ख्याल भी उतना करते हैं और प्रेम भी उतना करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। सुधा को जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने या कम खाने पर उसे जितना दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे वह और भी स्नेह में पाक कर चंदर को दे डालती थी। चंदर कै बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसे खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट भी खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा जो खुद तंदुरुस्त था घबरा उठता था। इन सब के बीच कहानी आगे बढ़ती है। टाइपिंग के लिए कागज़ देने गए चंदर की मुलाकात पम्मी से होती है। पम्मी जो कि एक तलाकशुदा औरत है और धीरे धीरे वह चंदर से दोस्ती कर लेती है। पम्मी एक प्रयोगवादी महिला थी और वह चंदन के प्रति शारीरिक आकर्षण भी रखती थी। डॉक्टर शुक्ला के घर उनकी भांजी विनती कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ गई। विनती चंदर से बहुत शर्माती है, लेकिन जब सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो वह धीरे धीरे खुलने लगती है। जल्द ही विनती की शादी होने वाली है। इसी बीच सुधा के पापा सुधा की शादी की भी चर्चा करते हैं, लेकिन सुधा शादी नहीं करना चाहती। उसे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था। चंदर को जब पता चलता है कि उसकी शादी किसी कैलाश से होने वाली है, वह कैलाश को जानता है जो कि एक बहुत अच्छा इंसान है, तो वह सुधा को शादी के लिए समझाता है। दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन चंदर के आदर्शवाद और सुधा की चुप्पी ने सब कुछ खत्म कर दिया। जब गेसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया या तुमने मुझे प्यार किया। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह न तो तुमसे छिपा है और न मुझसे छिपा है कि तुमने जो कुछ दिया है मुझे, वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी, बाद में सोचा कि यह गलत है, यह स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा वह भी मैं समझ गई हूँ।
मैं खुश रहूँगी, सबल रहूँगी और सशक्त रहूँगी, और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूँगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहाँ सुखी न रह पाई, फिर और उन्हें यह भावना उपासना न दे पाई, तो और फिर तुम्हें दुख नहीं होगा? आखिरकार आदर्शवादी चंदर के कहने पर सुधा शादी के लिए राजी हो गई। यह बहुत कठिन था दोनों के लिए। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नानखटाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पर आए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में रख दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए तो सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल रखने वाला नहीं है, खाते पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहाँपुर से लौट कर आऊँगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ नहीं बोला। आंसू बहते गए, सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया, उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाल लिया। क्यों, आज आंचल से हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में लिया और पलकों से आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया। चुपचाप, अब तुम कमज़ोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज में लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ दो चंदर, आज से ख़त्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले आई। दीदी इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूँगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ रहूँगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। और फिर सुधा की शादी हो जाती है। आखिरी वक्त तक सुधा चंदर को बार बार निहार रही थी। कई दिनों तक चंदर और बिनती रोते रहे। चंदर तो जैसे बेसुध हो गया था, उसकी दुनिया उजाड़ सी हो गई थी। बिनती ने चंदर को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन वह सुधा की जगह कभी न ले पाई। उधर सुधा का भी जीवन एकदम से बदल गया था। हमेशा खुश रहने वाली चंचल सी लड़की अब एकदम से बेसुध पड़ गई थी। वह चाह कर भी अपने पति से प्यार न कर पाई। उसने शरीर तो दे दिया, लेकिन आत्मा हमेशा चंदर के पास रही। सुधा अब बीमार रहने लगी थी, लेकिन वह हमेशा चंदर को खत लिखा करती थी। मेरे भाग्य, मेरी ज़िंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में बिधना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो वो तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है कि लगता है कि तुम्हें भी खींच कर अलग कर देगा। उधर पम्मी भी मसूरी से लौट आई थी और चंदर को अपना समय देने लगी थी। चंदर और पम्मी अब एक दूसरे से मिला करते थे डेली। उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन चंदर के जीवन का अंतर्द्वंद और आत्मग्लानि उसे खाए जा रही थी। यह बात पम्मी को समझ में आ गई और वह चंदर को छोड़कर चली गई। अब चंदर चिड़चिड़ा हो गया था। उसने सुधा के खतों का जवाब देना भी बंद कर दिया और बिनती से भी झगड़ा कर लिया था। उसे लगने लगा था कि कोई बिना किसी कारण किसी को निश्चल प्रेम नहीं कर सकता। आदर्शवाद का देवता अब गुनाहों का देवता बनने लगा था। सुधा भी अब एकदम से बदल गई थी। जो कभी पूजा पाठ नहीं करती थी, अब वह नित्य पूजा पाठ करने लगी थी। पूरी तरह पतिव्रता बन गई थी, लेकिन वह बस अपने पति को कभी प्यार न कर पाई। वह अब अधिकतर बीमार रहने लगी थी। एक दिन वह किसी काम से अपने मायके आई और चंदर से ढेर सारी बातें की और अपने सारे गिले शिकवे दूर किए। उसने चंदर को बिनती से शादी करने के लिए भी कहा। वह सब कुछ स्वीकार कर चुकी थी। वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका आखिरी पल आ गया है। सुधा से बात करके चंदर बहुत खुश था, लेकिन फिर सुधा चली गई और चंदर फिर उदास रहने लगा। लेकिन अब चंदर खुश रहना चाहता था, अपने लिए न सही, सुधा के लिए ही। एक दिन अचानक दिल्ली से खत आया और चंदर को तुरंत आने को कहा गया। चंदर भागता हुआ वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पर देखा कि सुधा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। शायद यह उसकी आखिरी घड़ी थी। सुधा ने बिनती से कहा, रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊँ तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ, अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो, ऐसे। अगर मैं मर जाऊँ तो रोना मत चंदर। तुम ऊँचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ भी नहीं पा सकी वो शायद तुम्हारे माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में न छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, यह नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी।
मैं मरना नहीं चाहती, जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो। चंदर, उफ कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और फिर कहानी का अंत इतना तकलीफ दे हुआ कि पूरी कहानी से नफरत सी होने लगी। जब पूरी कहानी में दुख, तकलीफ और वेदना हो तो आपको आखिर में सुखद अंत की इच्छा होती है, लेकिन जब अंत भी सुखद नहीं होता तो बहुत दुख होता है। यह उपन्यास हिंदी के सर्वाधिक 10 प्रमुख उपन्यासों में गिना जाता है। कहानी पूरी तरह पाठकों को बांधने में कामयाब हो जाती है। हम कहानी के साथ हंसते हैं और कहानी के साथ रोते भी हैं। हर पात्र के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं। भारती जी की भाषा शैली बहुत ही अधिक उत्कृष्ट थी। कहानी को जितनी बार भी पढ़ा जाए, हर बार आपको अलग अनुभव देगी।